क्या आपके चारों तरफ का जो वातावरण है आपको फ़र्क डालता है कि नहीं? पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ लेते हैं, करने वाले कहीं कर लेते हैं, ये सब तो चोचलेबाजी है। ऐसे डायलॉग्स आपने सुने होंगे, हो सकता है माँ बाप द्वारा या कहीं भी। पर अगर ये सही होता तो विश्वविद्यालय के बगल में वैश्यालय चल रहा होता, मदिरालय चल रहा होता, जो कि चल ही रहा है आजकल। पर उसके अंदर चल रहा होता ना, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो फिर एक्सट्रीमिज़म वाली बात हो गई कि नहीं, तो किसी चीज़ से नहीं पड़ता है। और देखिए तो हर चीज़ से पड़ता है। अगर आसमान में एक बहुत बड़ा तारा आके टूट जाए, मतलब एक दूसरे से लड़ जाए, क्लैश हो जाए, तो फ़र्क आपको उससे नहीं पड़ता है। पर देखिए तो हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप अभी उठेंगे या थोड़ी देर बाद उठेंगे, उससे भी उस तारे को फ़र्क तो पड़ता ही है, इनडायरेक्टली पड़ता है, पर पड़ता ज़रूर है। साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा सकता है। वो निग्लेजिबल होगा पर पड़ता है। तो हर चीज़ से हर चीज़ को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप ध्यान समझिए कि आप जब भी समाज में जाते हैं और आप सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मतलब हो जाएगा, कर लूँगा, मैनेज हो जाएगा। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, तो अरे नहीं ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। पर आप ये भी तो समझिए कि उस गंध से आप आदी हो रहे हैं कि हाँ ये गंध ठीक है, मतलब बुरी गंध नहीं, मतलब पीने वाले पी सकते हैं अपना। धीरे धीरे वो, अब वो सही है या गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप उसके आदी हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको नॉर्मल हो जाएगा। फिर कोई पिएगा आपके बगल में, नहीं पता चले, हो सकता है आप भी पीने लगे। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी का खेल हम खेल रहे होते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये है फिर तब तो जो भी संत हैं या जो भी हैं, फिर मतलब एक बार समाज को छोड़ दिए जो चीज़ आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ स्टेज है, जैसे ध्यान समझिए। ये मेरा एनालॉजी नहीं है, एक सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता है, वक्ता है। उनकी विचारधारा से मैं सहमति ना रखूं, पर उनके इस एनालॉजी से मैं सहमति रखता हूँ। वो ऐसा है कि हम जो खास कर नए बच्चे हैं, और ये मेरा यूनिवर्सिटी और घर पे रहने का अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी में रहते हो तो आप लोगों से घिरे हुए हो चारों तरफ। मतलब आप कम और लोग ज़्यादा हो। मतलब आप क्लास लोगों के साथ कर रहे हो, आप खाना लोगों के साथ बैठ के खा रहे हो, और मतलब सैकड़ों लोग जिनको आप जानते नहीं हो, जिनको आप पहचानते नहीं हो, या मतलब जो बहुत दूर के हैं, आप सोचे भी नहीं हो कि आप इनसे कभी मिल पाओगे। और बिल्कुल अनजान लोगों के साथ आप खाना खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो अनजान लोगों के साथ, आप रूममेट हो उनके। और आपको समझ में, मतलब आप लोगों से घिरे हुए मतलब 2400 घंटे आप शायद ही कहीं एक जगह जाके बैठो जहाँ लोग ना हो, शायद ही। हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे। और वही मैं अपने घर पर रहता था तो मेरा घर काफ़ी शांत है, तो आप दिन भर ही घर पे ही पड़े हो, मतलब आप घर पे अपना काम कर रहे हो या घर पे कुछ भी कर रहे हो। कहीं अगर बाहर चले गए खेलने कूदने या जिम वगैरह चले गए तो थोड़ा लोग मिल गए, पर ऐसे लोग नहीं हैं वहाँ पे। आप बहुत कम लोगों से घिरे हुए हो। मतलब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत, या अगल बगल घिरे भी हो तो वही सेम रिपीटेड लोग हैं। आपको पता है आपको कहीं एक जगह शांति से बैठना, आपका जगह होगा, आप जाके वहाँ बैठ सकते हो। पर वहाँ पे इसीलिए आप घर पे अगर हो तो आप बहुत अच्छा से अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो किसी भी फील्ड में, या कोई चीज़ सीख सकते हो, क्योंकि आपका सराउंडिंग स्टेबल है तो आप ग्रोथ कर सकते हो। जब आपका सराउंडिंग केओटिक हो जाता है तो आप ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उस केओस में आपको कुछ स्टेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है। पर और उससे ज़्यादा आप दूसरों से इन्फ्लुएंस भी होते हो। एक समाज में क्या है, आपके बगल में अगर पड़ोसी डेली 7 बजे लड़ते हैं तो आपको पता है 7 बजे लड़ेंगे, तो आप वहाँ उससे एकदम अभ्यस्त हो चुके हो। उस उस केओस को आप डिसिप्लिन कर सकते हो, जो एकदम कांस्टेंट केओस है। पर मतलब केओस तो कांस्टेंट नहीं होता ऑब्वियसली, मतलब प्रिडिक्टेबल केओस है, जो जो अनप्रिडिक्टेबल केओस है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी नहीं हो सकता है जो आप सोचे थे। तो वहाँ पे अपने आप को कैसे स्थिर रखें, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जो साझा कर रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो एनोलॉजी पे आते हैं। एनोलॉजी कुछ ऐसी है, मतलब मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाना सही है कि नहीं है। पर ठीक है। तो या मैं फ्लो के साथ बात कर पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब मुझे लग रहा है मैं पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, पर नहीं, मैं पॉइंट पे ही था। तो एनोलॉजी ये है कि आप दूध के समान हो और समाज पानी है, ठीक है। तो अगर आप दूध हो और जाके पानी में मिलोगे तो मिक्स हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हो और समाज कहाँ है। आप अपने पिता को देख लो, अगर उनका बहुत स्ट्रांग सेल्फ नहीं है, कितना भी स्ट्रांग सेल्फ हो यार, आप दूध और समाज का हिस्सा बन जाते हो आप एक तरीके से। जो समाज है उसी की तरह आप दिखने लगते हो। बहुत रेयर ही लोग हैं जो समाज से क्लियरली डिस्टिंग्विश होते हैं, मतलब वो अलग दिखते हैं। जैसे रोड पे आप जाओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, एक जेसीबी आता है बड़ा सा, या एक कंपाइन, कंबाइन होता है ना, कंपाइन या कंबाइन जो खेत काटता है, वो आता है, हार्वेस्टर। तो वो अलग दिखता है एकदम रोड पे। वो उसका जो स्ट्रांग सेल्फ है उसके आगे कोई नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि ये क्रैश कर देगा, ठीक है। स्टिल तो आप पानी हो, मिल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद दूसरा लेयर है कि जब आप स्थिर होते हैं थोड़ा सा और आप में कंजम्पशन किया जाता है, आप कंज्यूम करते हो कुछ चीज़ें या अच्छी या बुरी कंज्यूम करते जाते हो, कंज्यूम करते हो, तो आप उफनते हो। जैसे आप एकदम कि अरे मैं ये जान गया हूँ, मैं ये कर दिया हूँ, तो आप उफन जाते हो पूरा दूध के जैसे। फिर आप स्थिर होते हो एकदम, ठीक है। उस कंजम्पशन से अब उसमें आपको ज्ञान रूपी जोरन पड़ता है। जोरन समझते हो, जो दही, थोड़ा सा दूध में थोड़ा दही डाला जाता है ना दही जमाने के लिए, तो वो ज्ञान है, वो गाइडेंस है, वो उस बड़े से समुद्र के, मतलब बड़े से समुद्र जो है ज्ञान का, उसमें जो कैसे आपको पढ़ना है, हाउ टू अप्रोच थिंग्स, जो आप सीख जाते हो, हाउ टू डू, तो आप क्रिएशन की तरफ बढ़ते हो। तो आप पूरा स्थिर करते हो अपने आप को और दही जमते हो, तो आप थोड़ा स्थिर हो जाते हो, ठीक है। मैंने गलती ये कर दी कि मैं दही की अवस्था में ही समाज में चला गया, मतलब यूनिवर्सिटी चला गया, तो थोड़ा तो मैं भी पानी में मिल गया, पर फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ कि ये मैं हूँ, ये समाज है। पर फिर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि दही भी मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं मिलता है पर फिर भी मिल तो जाता है ये। उसके बाद क्या होता है, मेरा स्टेज दही है, मतलब मैं मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप दही बनने के बाद जब आपका जो टॉप लेयर है क्रीम, क्रीम जब आप छांटते हो, मुझे क्रीम पता है मेरी क्रीम क्या है, पर मैं छांट नहीं पाया क्रीम क्या है। आप क्रीम छाटे अपनी, आप उस क्रीम को निकाल के, और जब आप मथते हो, मथने का आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप उसको, उस टॉप ऑफ द टॉप थिंग्स को, जो आप इतना सब किए हो, उसको स्थिर किए उस ज्ञान को, फिर उसमें से क्रीम ज्ञान निकाल के अब उसमें से आप मथ रहे हो। अब उसमें से आप मथ के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है ना, उसका आप लैलून, या लैलू कहते हैं, या कह लो बॉल टाइप की जो बनती है, वो निकलने के बाद, वो जब आप मलाई जो है, उस बॉल को अगर आप पानी में डालोगे तो वो समाज में क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाएगा। मतलब पानी है, वो बॉल है, मतलब उसमें कोई भी इफ बट नहीं है। तो वो है कि जब आप समय लेते हो, अपने ज्ञान को थोड़ा सा स्थिर करते हो, थोड़ा समय लेते हो, तो इसीलिए जब आप लोग ध्यान करने जाते हैं, कोई 6 साल में करता है, कोई 12 साल में करता है, कोई 20 साल में करता है, कोई 2 दिन में भी कर सकता है, 2 दिन में तो नहीं कर सकता, पर ठीक है मान लो चलो, तब उससे आप तब आप बनते हो। आप तो आप हो ही, पर समाज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो आप डी इन्फ्लुएंस हो जाते हो समाज से, और आपको पता है वो क्या करना है क्लियरली। आप बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर टाइम पे आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और जितना ही कम इन्फ्लुएंस हो गया आप समाज से, किसी चीज़ से भी, आपको पता है क्यों करना है, क्यों करना है। अगर आप कोई लॉजिकल कारण दे रहा है, आप सोच रहे हो उस पर, श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद कर रहे हो, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हुआ आप। पर आप सुनते ही, हाँ वो बोला है, मार दिया आप, या उसने ऐसा किया, या उसने ऐसा कहा और आपने कर दिया, तो आप इन्फ्लुएंस्ड हो। आप प्रोएक्टिव बनो, उसने ऐसा कहा, क्यों कहा होगा यार वो ऐसा, क्या लॉजिक क्या होगा उसके पीछे, क्या उसने ऐसा पहले कर रखा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप उसको कई परतों में सोचते हो, तो सोचता है नहीं यार ये इसका उससे झगड़ा चल गया, अच्छा इसलिए ये कह रहा है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, किसी चीज़ को लेके आपकी, कल पेपर है यार, तो सब डर गया यार, कल पेपर कैसे हो सकता है यार, तो क्या करना है, कल पेपर है तो कितने नंबर पेपर है, 20 नंबर पेपर है, ठीक है। कितने यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है, ठीक है। मैं कितना पढ़ा हूँ, एक भी नहीं, ठीक है। चलो एक पढ़ लेता हूँ, ये अब समय नहीं है तो चलो ठीक है, PYQ देख लेता हूँ, या समरी देख लेता हूँ, ठीक है, या AI से हेल्प ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, चलो 20 मिनट पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ना चलो सो जाओ, कोई नहीं, सुबह उठ के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्थिर हो जाते हो, थोड़ा कई परतों में सोचते हो। तो जब आप स्थिर हो जाते हो तो समाज का फ़र्क आप पे कम पड़ता है, और धीरे धीरे आप स्थिर तभी हो सकते हो जब आप अवेयर हो कि आपको क्या करना है। आप क्यों कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अच्छा ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, आलस आ रहा है यार, ठीक है। अवेयर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समस्याएं दूर नहीं होती, पर समस्याओं के बारे में जागृत होते हो, तो आप, चांसेस हाई है कि आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे आप करेज लाते हो, और क्रिएटिविटी लाते हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और उस तरीके से करेज अप्लाई करके आप सॉल्व करते हो। अगर आप, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि कैसे आप और अपने आप को, और स्ट्रॉन्ग सेल्फ की क्या, मतलब ऐसे डिस्टिंग्विश करने की क्या प्रक्रिया है शायद। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद। अलविदा।